हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आप टाइटल से समझ गए होंगे कि बरसात की सब्जियों की तैयारी शुरू करनी है, किचन गार्डन का सेटअप स्टार्ट करना है दोबारा से सारा। तो उसके लिए आज मैं छत पर आई हूँ और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पुरानी मैं आज हटा दूँगी, क्योंकि ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बेलें ना गर्मी और लू के चलते जो है वो झुलस रही हैं। दिल्ली का टेम्परेचर काफ़ी हाई जा रहा है पिछले हफ्ते से, और एकदम गर्म हवा उसको सह नहीं पा रहे हैं पौधे। तो अब मैं इनको हटाऊंगी। और वैसे भी जो ये सब्जियां होती हैं ना बेलों वाली, ये हमें 3 से 4 महीने तक ही हार्वेस्टिंग देती हैं। मतलब इनकी लाइफ ही 3-3.5 से 4 महीने की होती है। और मैंने ये बेलें जो हैं वो फरवरी में लगाई थी, और फरवरी से अब हो गई है जून 12। तो अब ये वैसे भी जाने वाली है, और इनकी फ्रूटिंग भी इनमें अब कम होगी, और जो होगी वो इतनी हेल्दी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। और वैसे इन्होंने मुझे अप्रैल फर्स्ट वीक से फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर दिया था, और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग ली है मैंने इनसे। चाहे वो खीरे हैं, ककड़ी है, या करेले हैं, घिया, तोरी, सबसे, और कद्दू से सबसे अच्छी बात है, मैंने कद्दू से काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग ली। और अब मैं इनको हटाने वाली हूँ। सिर्फ 2-3 घिये की बेलें छोड़ दूंगी, क्योंकि घिया ना अभी भी अच्छा ग्रो हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको, घिये पे ना अभी भी फ्रूटिंग अच्छी हो रही है। बेलों की तो देखो आप हालत लू के चलते, ये देखो एकदम से ऐसे क्रश होके पत्ते जो है वो जा रहे हैं, पर साथ में न्यू ग्रोथ भी हो रही है। और न्यू ग्रोथ में ये देखिए मैंने इसको कवर किया हुआ है, ये देखिए न्यू फ्रूट्स भी बन रहे हैं। तो इसलिए मैं इनको भी छोड़ूंगी, सिर्फ 2 बेलें घी की छोड़ दूंगी। ये देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी हुई है, और ये देखिए सारी जा रही हैं ऊपर, ये घूमती हुई वो वहाँ तक जाके वहाँ पहुँची हुई है। तो ये अच्छी है। यहाँ देखो ये भी पुरानी गल गई है, सड़ गई है, सूख के, और ये न्यू ग्रोथ है जो सारी स्टार्ट हो गई। तो इनको छोड़ूंगी। और बाकी ये तोरी की बेलें मैं हटाने वाली हूँ, क्योंकि अब इन पे अच्छा फ्रूट नहीं आ रहा। और ये वाली घी की ये वाली बेल भी छोड़ दूंगी एक, इस पे भी ये देखिए फ्रूटिंग हो रही है, इसको भी छोड़ दूंगी। और ये काफ़ी अच्छी हेल्दी बेल है, इसको छोड़ दूंगी। और एक मेरी घी की बेल यहाँ पर है, ये देखिए इस पे भी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है। बाकी सब हटाऊंगी आज। करेला हटा दूंगी, करेले भी हटा दूंगी, और ये कद्दू की बेलें भी हटा दूंगी। जबकि कद्दू के ऊपर भी दोबारा से फ्रूटिंग शुरू हो गई है, ये देखिए एक छोटा सा फ्रूट बन रहा है, कल इसका पॉलिनेशन हुआ है। और पर नहीं, मैं ये ना साइज नहीं बड़ा होगा, और पूरा जो ग्रो बैग है वो इसमें ना कवर रहेगा। मुझे ग्रो बैग भी तो खाली करने हैं, और मिट्टी चाहिए, पलटेंगे हम मिट्टी को, तो इसलिए मैं सब खाली करूंगी। अगर आप लोग भी मेरी तरह किचन गार्डन स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो देखिए सबसे बढ़िया टाइम है ये, इस टाइम आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिट्टी मंगवाइए, बीज मंगवाइए, मिट्टी, बीज, खाद और पोट्स। अगर आपके पास मिट्टी है तो उसको अच्छी तरह से रेडी कर लीजिए, खाद वगैरह में लाके सोलराइज वगैरह करके अपने किचन गार्डन के लिए। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो उसे कहीं से मंगवाना है, तो मंगवा के उसको रेडी कर लीजिए अपने गार्डन के लिए। मिट्टी को बाहर से लाके कैसे गार्डन के लिए रेडी करना है उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं उसको। और बीज कहीं से अगर आपके लोकल एरिया में मिलते हैं तो वहाँ से ले आइए, और अगर नहीं मिल रहे हैं आसपास तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ेगी उनकी, तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए, क्योंकि थोड़ा आने में भी टाइम लगता है। और तीसरी चीज़ है खाद भी आपको लेनी है तो लोकल नर्सरीज में जाइए, वहाँ से आपको गोबर की खाद मिल जाएगी, और गोबर की खाद ले आइए। और पोट्स अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो देखिए वेस्ट मटेरियल्स में भी हम लगा लेते हैं, जैसे बोरियां, प्लास्टिक की बॉटल्स, और इन सब में भी लगा लेते हैं हम। प्लास्टिक के डिब्बे बाल्टियां पड़े होते हैं टूटे खराब, उनमें भी लगा सकते हैं, उनका अरेंजमेंट कर लीजिए। तो ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हो जाएंगी तो हम जो बारिश स्टार्ट होगी तब हम अपने घर में जो है छत पर सब्जियां लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें पर काम हमें पहले ही करने पड़ते हैं। अगर हम सोचे कि जब हम लगाएंगे तब हम रेडी करेंगे तो फिर उसमें लेट हो जाता है, क्योंकि जब हम काम वो वाले बाद में करेंगे ना तो तब बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम अपनी मिट्टी को सोलराइज नहीं कर पाएंगे, और मिट्टी गीली होगी तो उसको ठीक से मिक्स नहीं कर पाएंगे, और इसलिए फिर ना हमारा किचन गार्डन हमें उतनी अच्छी हेल्दी फ्रूटिंग नहीं देगा।
तो इसलिए पहले से तैयारी करिए। अभी बारिश आने में टाइम है और उस टाइम और धूप इतनी तेज है आजकल, टेम्परेचर इतना हाई है, तो हम ना 2 दिन में ही अपनी मिट्टी को सोलराइज करके अच्छे से रेडी कर सकते हैं। और उसके बाद खाद वगैरह मिला के उसको अच्छे से सेट होने के लिए रख सकते हैं पानी देके, ताकि उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो ठीक से डेवलप हो जाएं और हम जब उनमें अपने पौधे लगाएं तो वो अच्छे से ग्रो हों और अच्छी फ्रूटिंग, हेल्दी फ्रूटिंग हमें मिले। तो उसके लिए देखिए, मेरे साथ साथ करना चाहते हैं तो अभी मैंने भी किचन गार्डन की शुरुआत नहीं की है बरसात के लिए। ये जो मेरे पौधे लगे हुए हैं ये पहले के ही हैं, तो बरसात के लिए अभी मुझे लगानी है सब्जियां। मैं जुलाई में ही लगाऊंगी या जून एंड में लगाऊंगी, बिल्कुल एंड में जब बारिशें हो जाएंगी। मैं पहले नहीं लगाती क्योंकि छोटे छोटे सीडलिंग्स होते हैं, उनको ना इतनी हीट में संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं जब बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी ना तभी लगाऊंगी, क्योंकि मैं 2 बार पहले ही ऐसा करके देख चुकी हूँ। मैं पहले लगा देती हूँ, वो जो पौधे हो जाते हैं 2-4-4 5-5 इंच के, उसके बाद वो मर जाते हैं, क्योंकि इतनी हीट होती है। मिट्टी, पोट की मिट्टी भी गर्म होती है, उसके अंदर हाथ डालो ना वो ऐसे लग रही होती है जैसे चूल्हे पे रख के उसको गर्म किया हुआ है। तो अब नहीं सर्वाइव करते पौधे छोटे। तो अब मैं क्या करती हूँ, जब बारिशें होती हैं उसके बाद ही लगाऊंगी। थोड़े लेट हो जाता है पर कोई बात नहीं, हमें लेट फ्रूटिंग मिलती है और लेट टाइम तक भी मिलती है, कोई बात नहीं। तो मेरे साथ अगर करना चाहते हैं गार्डनिंग तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी वैसे वैसे आप करते जाइए। जैसे आज का जो मेरा काम है वो है मिट्टी अरेंज करना। तो मेरे पास तो अभी मिट्टी है पर मेरे भी तो बिजी है वो पोट्स में, उनमें प्लांट्स लगे हुए हैं, तो मैं उन प्लांट्स को हटा के मिट्टी अरेंज करूंगी। अगर आपके पास मिट्टी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मिट्टी कहीं से ला के अरेंज कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, पर मेरे पास कंपोस्ट है, क्योंकि मैं किचन वेस्ट से भी कंपोस्टिंग करती हूँ और मैंने पहले भी गोबर की खाद जो है वो मंगवा के रखी हुई है और उसको वेल डिकम्पोज होने के लिए मैंने उसको रखा हुआ है डाल के। आपको कंपोस्ट लानी होगी। अभी मैं कंपोस्ट नहीं लाऊंगी क्योंकि मेरे पास है, पर आपको कंपोस्ट लानी होगी और लेके आइए कंपोस्ट। बीज भी मैंने मंगवा लिए हैं, आप ले आइए। और पोट्स मेरे पास तो ऑलरेडी हैं। वैसे मैं इस बार सोच रही हूँ 2 क्यारियाँ, जैसी ये वाली क्यारियाँ ना, ये अच्छी हैं, 2 फीट बाय 4 फीट की। इनमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसी 2 क्यारियाँ और लूँ मैं। अगर आपके पास भी हैं पोट्स तो ठीक है, वरना पोट्स का अरेंजमेंट कर लीजिए आप। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि जो गोबर की खाद है ना, आपको कितनी लेनी है, या जो अगर वर्मी कंपोस्ट लेने हैं तो आपको कितनी लेनी है। अगर आप बाहर से मिट्टी ला रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आप 4 बोरी मिट्टी ला रहे हैं तो आपको 3 या 2 बोरी, कम से कम 2 बोरी आपको खाद भी लेनी है साथ में। ये नहीं आप 4 बोरी मिट्टी ले आए और थोड़ी सी खाद ले आए, थोड़ी सी खाद नहीं लेनी। 4 बोरी मिट्टी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, 4 बोरी मिट्टी तो 2 बोरी खाद। अगर 1 बोरी मिट्टी ला रहे हो तो आधी बोरी खाद भी चाहिए। फर्स्ट टाइम के लिए बता रही हूँ। अगर आपकी पहले से मिट्टी आपके गमलों में पड़ी हुई है मिट्टी और वो उसमें आपने पहले प्लांट्स लगाए हुए थे, तब जरूर है कि अगर आपके पास 4 गमले मिट्टी है तो आप 1 गमला ही खाद डाल लो, बहुत है। 2 गमले डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 गमला ही डाल लो। और अगर आप बिल्कुल आपकी मिट्टी जो गार्डन की है वो काफ़ी हार्ड है, जिसकी वजह से आपके पौधे उसमें ख़राब होते हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा ना वेल ड्रेन भी बनाना है, उसको सॉफ्ट भी बनाना है। तो उसके लिए क्या है कि हमें फिर कंपोस्ट का जो क्वांटिटी है ना वो बढ़ानी होगी। कंपोस्ट की क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, प्लस हम उसमें थोड़ी सी सैंड भी ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 गमले मिट्टी है पर वो थोड़ी हार्ड है, उसी वजह से आपके पौधे जो हैं उसमें ख़राब हो रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, उसमें आधा गमला जो रेत, कंस्ट्रक्शन में रेत यूज़ होती है ना, सैंड, ग्रे वाली, मोटी वाली ब्राउन वाली सैंड नहीं लेनी, ग्रे वाली जो सैंड होती है जिसको सीमेंट में मिक्स करके प्लास्टर के लिए यूज़ करते हैं, वो वाली सैंड आधा गमला आपको वो लेना है। 4 गमले मिट्टी, आधा गमला सैंड भी लेना है और उसमें 2 गमले जो भर के है वो आपको डालनी है कंपोस्ट। तो आप जब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना, तब आपके पास एक अच्छी बढ़िया मिट्टी तैयार हो जाएगी जिसमें आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि मान लीजिए आप नर्सरी गए गोबर की खाद लेने। हर नर्सरी में ना इजीली मिल जाती है गोबर की खाद। किसी भी नर्सरी में जाओ वहाँ पे ना ढेर लगे होते हैं गोबर के, तो उसमें से वो आपको खाद भर देते हैं इजीली। 100 रुपीज़ की 1 बोरी जो है वो मिल जाती है। 1 बोरी खाद 100 रुपीज़ की मिलती है, उसको आप ले आइए। और उसको ना आपको जल्दी लाना पड़ेगा पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है जो गोबर की खाद होती है ना वो फुली डिकम्पोज नहीं मिलती हमें। उसमें आधे कुछ डिकम्पोज हुए होते हैं पार्ट, कुछ जो पार्ट होते हैं वो डिकम्पोज नहीं हुए होते। तो उसमें ना अगर आप अभी ले आएंगे तो अभी हमारे पास 10-15 दिन का टाइम है। उस टाइम में क्या है कि हम उस खाद को जो है वो
डिकम्पोज होने के लिए छोड़ सकते हैं अपने घर में लाके, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कई बार ऐसा होता है जब हम खाद लेके आते हैं ना, तो वो डिकम्पोज नहीं होती पूरी तरह से, कुछ उसमें वैसे ही सूखा हुआ गोबर पड़ा रहता है। तो उन सबको मैं अलग कर लेती हूँ। अलग करके ना मैं एक बकेट में भर के मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए, ये जो बकेट है ना, इसमें मैंने वही गोबर वैसा वाला ही डाल दिया था, जिसमें कि थोड़े हार्ड सूखे सूखे बस गोबर के वैसे टुकड़े से थे। तो उनको मैं अलग करके ना इसमें डाल देती हूँ। उसमें क्या करना है, जैसे मान लो आप भी लेके आए हो और वो थोड़े आपको लग रहा है कि नहीं गोबर ना डिकम्पोज नहीं हुआ, तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको लेना है बेसन, थोड़ा सा लेना है गुड़ और थोड़ा सा लेना है दही। गुड़, दही और बेसन, इन सबको एक गिलास में डाल के या कटोरे में डाल के ना अच्छी तरह से पानी डाल के मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके अपनी उस जो बोरी लेके आए होगे आप गोबर की खाद की, उसके ऊपर ना हल्का हल्का छींटा देना। उसके ऊपर ना ऐसे हल्का हल्का हाथ से ऐसे छींटा दे दो। तो उससे क्या है कि जब आप उसको ऐसे छींटे दे के और लपेट के ढक के रख दोगे ना, तो 10-15 दिन में ना वो बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगी। तब आपको बिल्कुल ये दिक्कत नहीं रहेगी कि हमारी जो खाद हम लेके आए हैं वो डिकम्पोज नहीं है। और ये 4 चीज़ें आपने रेडी कर ली, मिट्टी, पोट, गोबर मतलब कंपोस्ट और बीज। अब आपको 2 चीज़ें और लेनी हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं किचन गार्डन के लिए, और वो है पेस्टिसाइड और फंगीसाइड। तो वो 2 चीज़ों के भी पैकेट आप अरेंज कर लीजिए। पेस्टिसाइड में आप नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं और फंगीसाइड में आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं या फिर नीम की खली यूज़ कर सकते हैं। तो नीम की खली का पैकेट ले आइए और पेस्टिसाइड में नीम की ऑयल ले आइए। तो बस इतनी 4-5 चीज़ें आप अरेंज करके रखिए। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। तो मैं भी ज़रा ये खाली कर लूँ आज। मैं सिर्फ ये घी की बेलें छोड़ के सब आज हटाने वाली हूँ, तो उनको ही उखाड़ूंगी आज। शुरुआत में इस पर गेंदा की फूल कितना सुंदर लगा हुआ है, देखिए, तोड़ने का दिल नहीं कर रहा इसको, पर हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें ये मिट्टी चाहिए। और ये करेले की बेलें भी देखो आप ना, इन पे करेले आ नहीं रहे, ये साइज़ है इनका, ये देखो बस। इससे क्योंकि गर्मी की वजह से ये बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। खीरा भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये खीरा ककड़ी पे भी लगी हुई हैं ककड़ियाँ, ये देखो 2 इधर हैं, ये यहाँ पर भी है, एक ये यहाँ बन रही है, पर ना इनका साइज़ नहीं बढ़ता क्योंकि पानी, ये इनके अंदर पानी तो होता है सारा। ये देखिए खीरा कैसे झुलस रहा है, सूख रहा है सारा। तो अब मैं हटा दूंगी, इनको फ्री करेंगे और तभी इनमें हम दूसरी सब्जियां लगा पाएंगे। और ये देखिए डी शेप से कैसे, ये देखो कैसे डी शेप सी बनी हुई है, ये यहाँ से लटक गई है और ऊपर से कितनी पतली है, नीचे से कितनी मोटी है। तो इनका फ़ायदा नहीं है रखने का भी, इसलिए मैं सब हटाऊंगी आज और मिट्टी को खाली करके वहाँ साइड पे ले जाके धूप में पलट दूंगी। यहाँ पर ये जो 2 बोरियों में मैंने लगाए हुए थे घिए की बेल और उसकी करेले की बेल, ये करेले पे तो अच्छे करेले हो रहे हैं अभी। ये देखिए यहाँ पर भी हुआ है, ये देखिए टूटी फूटी बेल पे भी ना अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। इस पे काफ़ी सारे करेले लगे हुए हैं। इसको भी रहने दूंगी ताकि ये करेले बड़े हो जाए। ये घिए की हटा दूंगी मैं, जबकि इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर ली है। अंजीर के प्लांट से होती है ये, नींबुओं के प्लांट के ऊपर वहाँ पे जाके इसने पकड़ बना ली है अपनी, पर मैं हटाऊंगी इसको, फ़ायदा नहीं है इसको रखने का भी। तो चलिए फिर मैं भी मिट्टी रेडी करती हूँ और आप भी मिट्टी रेडी कीजिए। मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए बाय।